गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टडी विद कमलेश में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में मैंने लेक्चर 4 में बताया था गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, गंगा नदी तंत्र के बारे में। आज मैं उसी का आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ, ठीक है। तो लास्ट में बताया था चंबल के बारे में एक्सप्लेन किया था। अब मैं आगे आऊँगा जो गंगा की जो आगे दाहिने हाथ की जो जितनी सारे सहायक नदी है वो मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। देखिए इसको, तो गंगा के दक्षिण तट पर सोन नदी एक बड़ी सहायक नदी है। कौन है अगली सहायक नदी? कौन सी हमारा? सोन नदी है। सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार से निकलती है और पठार के उत्तरी किनारों पर जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई यह नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है, ठीक है। कहाँ पे मिलती है ये? आरा में। आरा कहाँ? हमारे बिहार में। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। मैप में आप लोकेशन में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे है। लोकेशन दिखाता हूँ आपको। देखिए इस वाले इलाके में, यहाँ पे तो शायद आपको छोटा दिखेगा, मैं आपको यहाँ बढ़ा दूंगा। देखिए यहाँ पे मैप में तो दिख नहीं रहा। यहाँ से देखिए, ये जो नदी है ना, यहाँ से होते हुए जो ब्लू कलर दिख रही है, यहाँ से होते हुए यहाँ पे ये हमारा पटना है। पटना को मैंने मार्क किया हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा उसका आपको उठा देता हूँ, ये तो दिखेगा ही नहीं। आप यहाँ पे देख लीजिए मेरा वाला मैप में, ठीक है ना। मैं यहाँ पे बनाया हूँ, ये जो मैंने बनाया हूँ, ठीक है ना। ये नदी है, सोन नदी है, ठीक। देखिए ये हमारा अमरकंटक है, एमपी का सबसे बीच वाला इलाका है, सबसे ऊंचा। यहाँ से होते हुए ये हो गया, यहाँ पे है हमारा, और ये हमारा हो गया कौन सा? इसी बीच में क्या? और ये जो छोटी सी नदी हमारा दिख रहा है आपको, ये पुनपुन नदी। इन दोनों के बीच में बसा हुआ है पटना, इसलिए पटना में हर बार बाढ़ आती है, ठीक है ना। और इसी जस्ट बाद क्या होगा? आरा आपको हो जाएगा, तो यहाँ से आपको है, ठीक है। देखिए तो आरा के पास विलीन हो जाती है। तो यह नदी मध्य प्रदेश कहाँ से बहती है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और बुंदेलखंड क्षेत्र से होकर गुजरती है, ठीक है। इतने सारे क्षेत्र है। अब इसमें देखिए, आपको ये इसमें लिखना है, एक नोट करना है कि ये झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच जो बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है हमारा, या फिर झारखंड और बिहार के बीच बॉर्डर कौन बनाती है हमारा? ये हमारी सोन नदी बनाती है, ठीक है। तो आपको ये याद करना है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? कन्हर नदी, उत्तरी कोयल नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है ना। इंद्रापुरी बैराज, इसमें कौन कौन सा डैम है आपको देखना है। छोटा डैम है 2, बिहार में है कौन सा? इंद्रापुरी बैराज बिहार में है, लेकिन कहाँ पे है? ये झारखंड सटा हुआ है, क्योंकि बिहार में तो डैम बना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिहार तो मैदानी इलाका है। तो ये जो डैम बना है वो क्या, जहाँ बिहार का जो पठारी क्षेत्र है वो कहाँ पे? झारखंड सटा वाला इलाके में। दूसरा क्या है? बनसागर डैम, ये भी एमपी में है, ये भी पठारी वाला क्षेत्र आपको मिलेगा। ये 2 डैम आपको याद रखना है इंद्रापुरी बैराज में, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको क्या हो जाएगा? पुनपुन नदी। हम लोग अगली सहायक नदी क्या है हमारा? पुनपुन नदी है। देखिए पुनपुन नदी गंगा की दाएं हाथ की ट्रिब्यूटरी है, मतलब राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, जो झारखंड से उद्गमित होकर, उद्गम स्थल कहाँ है? झारखंड से होते हुए बिहार में पटना के 25 किलोमीटर नीचे गंगा में विलीन हो जाती है। अभी मैंने आपको दिखाया छोटी सी ट्रिब्यूटरी है। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ब्लू वाला छोटी सी, ये झारखंड से निकलती है। फिर यहाँ क्या होगा? पटना से 25 किलोमीटर नीचे, बीच में क्या है? पटना है। पुनपुन और ये सोन नदी है, दोनों के बीच कौन सा है? पटना है, ठीक है ना। और पटना को पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था। पाटलिपुत्र क्या था? पहले मगध का राजधानी था, आपको पता होगा इतिहास में। यही वाले हमारा क्या है? तो ये वाला तो पुनपुन कहाँ है? पटना से नीचे, जबकि पटना से ऊपर कौन हो जाएगा हमारा? सोन नदी। सारे लोकेशन आपको याद रखना है। ये लोकेशन मैं बता रहा हूँ बार बार फोकस करके, मतलब कुछ कारण है, हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब समझ में आएगा आपको कि पटना में भी बाढ़ आया था तो क्या कारण है। इसका लोकेशन आप देखना जरूरी है। हो गया ये। अब अगली हमारी ट्रिब्यूटरीज क्या है गंगा की? छोटा नागपुर। अब देखिए दामोदर नदी अगली ट्रिब्यूटरी है। छोटा नागपुर पठार से कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे से दामोदर नदी निकलती है या बहती है, और भ्रंश घाटी से होती है, बहती है। देखिए तो आपको ये चीज याद रखना है कि कौन कौन सी नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है ना। तो आपको 2-3 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। एक तो हो गया पहले हमारा नर्मदा हो गया, ये नर्मदा हो गया, तापी हो गया, ठीक है, और तीसरा हमारा हो गया दामोदर। ये 3 नदी है जो हमारा तीनों के तीनों क्या है? भ्रंश घाटी से बहती है। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे से एकदम बहती है। ये भ्रंश घाटी से होते हुए कहाँ मिलती है? गंगा की जो एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, वितरिकाएं हैं, उसका नाम है हुगली। हुगली में जाकर मिलती है, ठीक है ना।
इसकी क्या है, बराकर इसकी मुख्य सहायक नदी है। इसकी सहायक नदी क्या है, बराकर है। मैं आपको इसका लोकेशन थोड़ा दिखा देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे। देखिए ये वाली नदी है, ये वाली नदी यहाँ से होते हुए ये दामोदर नदी है। अब फाइनली कहाँ मिलती है, ये ब्लू कलर में, मतलब ये हुगली है हमारी। ये हुगली मिल जाती है, बंगाल में चली जाती है, ठीक है। और इसका एक सहायक नदी कौन सा जो इधर वाली है, वो क्या हमारा ये है बराकर नदी है, ठीक है। और आपको यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पूरा रीजन है, आपको ये जो इलाका है ना, ये इलाका क्या है, पूरा अभी छोटानागपुर पठार का क्षेत्र है, यहाँ से निकलती है। अब देखिए इसके बाद कभी बंगाल का शोक कही जाने वाली नदी को दामोदर घाटी कॉरपोरेशन, दामोदर वैली कॉरपोरेशन नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना ने वश में कर लिया। मतलब इसे क्या कहा जाता था, बंगाल का शोक कहा था। क्यों, क्योंकि झारखंड से नदी निकलती थी और ये बहुत ज्यादा जो पश्चिम बंगाल में क्या होता था, वो बाढ़ आती थी। बाढ़ के कारण क्या, तो वहां का नुकसान होता, इसलिए क्या है, वहां पे शोक है, बंगाल का शोक कहा जाता था। लेकिन इसको बाढ़ को रोकने के लिए इसमें परियोजना चलाया गया कि इस बाढ़ को रोके कैसे, बाढ़ के पानी को, तो उसको डैम बनाया जाना। तो डैम बनाने के लिए एक परियोजना चलाया गया, उसका नाम क्या है, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन, DVC शॉर्ट में बोला है इसको। ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना मतलब इसका उद्देश्य क्या है, बाढ़ के पानी को रोकना है, सिंचाई के लिए इस्तेमाल करना है पानी का, इंडस्ट्रियल यूज करना है उसका पानी का, ठीक है ना, नेविगेशन के लिए इसका इस्तेमाल करना है। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें इसका उद्देश्य है, बिजली का उत्पादन करना, ये सारे उद्देश्य है, ठीक है ना। तो इस परियोजना को बनाया गया, ठीक है। तो इस परियोजना के बाद क्या होगा, ये बंगाल का शोक और इसमें बाढ़ नहीं आती है, ठीक है ना। तो 7-8 इसमें डैम बनाए गए हैं इसमें, इस परियोजना के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए ये परियोजना जो है हमारा, इससे ये किससे इंस्पायर्ड है, तो यह नदी घाटी परियोजना टेनेसी नदी घाटी परियोजना USA से प्रेरित है। USA में एक नदी है टेनेसी, उसमें ये परियोजना बनाया गया, नाम है टेनेसी नदी घाटी परियोजना, उससे क्या है, इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो ये भी हमारा आपको क्वेश्चन पूछा गया SSC में, यहाँ तक पूछ लिया गया। इतनी छोटी नदी है, 500 लगभग 60 किलोमीटर है लंबी है, फिर भी लेकिन इस नदी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत का ऐसा पहला नदी है जिसपे नदी घाटी परियोजना का स्टार्टिंग हुआ था। कब हुआ था हमारा ये, 1948 में, आजादी के जस्ट 1 साल बाद ही इसमें बांध बनाना हमने शुरू किया। आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन नदियों को क्या कहा, इन बांधों को क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था उन्होंने, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। ये वाला हो गया। तो इसमें इतनी सारे डैम्स बनाना क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि ये भ्रंश घाटी से बहती है। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, ये भ्रंश घाटी क्या होता है, देखिए ये V शेप होता है। भ्रंश मतलब क्या होगा, गड्ढा, ये हो गया, देखिए, ठीक है। ये आपको लग रहा है V शेप जैसे वैली ऐसा, और नदी क्या होता है, इसमें नीचे इसमें बहती है। अब बताइए इसमें, अब इसको रोक दे तो बताइए, पानी को ये रोक दे तो क्या होगा, बांध बनाना आसान होगा कि नहीं। इसमें पानी की खपत क्या होगी, मतलब ये पानी क्या होगा, पानी के कारण, पानी को रोकने के कारण क्या होगा, जमीन पीछे का जमीन कम डूबेगा, क्योंकि दोनों साइड तो ऑलरेडी दीवार जैसा बना हुआ है। तो इसलिए जहां पे रिफ्ट वैली होगा ना, उसमें बहुत सारा डैम होगा। तो मैंने बताया नर्मदा, तापी, दामोदर सब में डैम होगा। ये आपको लॉजिक याद रखना है, क्या कारण है, ठीक है। ये वाला बताऊंगा आगे। देखिए तो इसमें हमारे कौन कौन से अब डैम्स बनाए गए हैं इसमें, अब ये थोड़ा देख लेना है। इनमें उनमें प्रमुख है तिलैया बांध। तिलैया मतलब ताल को ताल मतलब क्या होता है, बड़ा तालाब, और छोटा तालाब को बोला है तिलैया, ताल तिलैया, ठीक है ना। तिलैया किसके लिए फेमस था, रेडियो में बहुत ही, झुमरी तिलैया, झुमरी मतलब एक सॉन्ग होता है, एक लोकल सॉन्ग को झुमरी बोला जाता है, तो झुमरी तिलैया उसके नाम से जाना था। तो वहीं पे उसी गांव के पास बना हुआ है, इसलिए नाम पड़ा इसका तिलैया। कोनार बांध, कोनार एक नदी पे है, उस पे बांध बना है, कोनार बांध हो गया। पंचेत बांध, तेनुघाट बांध, मैथान बांध, मैथान मतलब माई का स्थान, माई कल्याणेश्वरी देवी का स्थान है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, मैथान डैम हो गया। ये सभी बांध झारखंड में स्थित है, सभी सबके सब क्या झारखंड है। एक दो जैसे मैथान डैम और पंचेत डैम क्या है हमारा, ये बनाने ये जो हमारा इसका जो झील है, इसका जो पानी जमता है, पानी इसके कारण जो हमारा जलाशय बनता है, वो जलाशय क्या है, बंगाल और झारखंड में है, ठीक है ना। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, आपको ये ध्यान रखना है। झारखंड में है, लेकिन इसका बिजली का इस्तेमाल बंगाल भी करता है और झारखंड भी करता है, इसलिए झारखंड और बंगाल का क्या है, संयुक्त परियोजना है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये भारत का सबसे पहला नदी घाटी परियोजना है, परियोजना का गौरव प्राप्त है इसे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, एक भी क्वेश्चन छुटा नहीं गया है। धनबाद, बोकारो
धनबाद तो बहुत ही फेमस शहर है, ये आपको पता होगा। बोकारो, आसनसोल, रानीगंज जैसे तट इसके किनारे है, ठीक है ना। रानीगंज कोयला के लिए बहुत फेमस है, धनबाद भी कोयले के लिए फेमस है, बोकारो भी कोयले के लिए, आसनसोल, ये सभी फेमस शहर हमारा क्या है, इसी नदी के तट पर स्थित है। एक एक सिटीज आपको करना है, ठीक है ना। ठीक, ये वाला। अगला देखिए, ये तो अभी तक जो मैंने बताया ये हो गया हमारा गंगा की जो दाहिने हाथ की ट्रिब्यूटरी हो गई। अब मैं बताऊंगा जितने सारे, वो क्या होगा, गंगा की बाएं हाथ की ट्रिब्यूटरी, मतलब लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, मतलब बाएं हाथ की सहायक नदी, मतलब बाएं हाथ की तरफ से कौन कौन नदी आती है। पहला हो गया हमारा कौन सा, रामगंगा। देखिए मैंने रामगंगा का लोकेशन बताता हूँ पहले, सबसे ऊपर है यहाँ पे रामगंगा। देखिए उत्तराखंड से ये हमारा कहाँ से आती है, उत्तराखंड से ऊपर थोड़ा हमारा यूपी में एक जगह है, उस वाले इलाके से आती है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए उत्तराखंड की हमारा क्या है, रामगंगा नदी गेरसन के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सा पहाड़ी, गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज के निकट, तो कौन सा शहर इसके किनारे बसा हुआ है, कन्नौज बसा हुआ है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट रखता है, आपको हिस्ट्री में कन्नौज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक युद्ध शायद अपने ट्राइपार्टाइट युद्ध, त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था, ठीक है ना। पल्लव के बारे में आपने पढ़ा होगा, पल्लव, ठीक है ना, पाल डायनेस्टी, और ये एक और कौन था, मैं उनके बारे में भूल रहा हूँ अभी। तो ये तीनों के बारे में जो युद्ध हुआ था वो इसी कन्नौज के कारण हुआ था। तो आपको इस नदी के बारे में आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्यों हुआ था, क्योंकि कन्नौज बहुत इलाका उपजाऊ जमीन है, तो इन्हीं नदियों के संगम के बसा कारण है। के निकट यह गंगा में मिल जाती है। यह कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होते हुए गुजरती है। आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में कि कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी गुजरती है, तो रामगंगा नदी है। होते हुए बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, बदौन, शाहजहांपुर, हरदोई से आदि शहरों से गुजरती है। आपको ये सारे शहर याद रखना है, ठीक है। अब अगला देखिए हमारा कौन सा, गोमती नदी। गोमती नदी पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश से उद्गमित होकर, उत्तर प्रदेश में ही ज्यादा उद्गम होती है इसका, होकर लखनऊ, सुल्तानपुर। देखिए ये उत्तर प्रदेश का कोई पहाड़ी इलाका नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे में आप ये सालों भर बहती नहीं है, ये हमारा अनित्यवाही नदी है, ठीक है। अब पीलीभीत नदी उद्गमित होकर लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर शहरों से होकर गुजरते हुए, ठीक है। तो ये कौन कौन से शहर, गोमती नदी कौन से शहर इसके तट पे है, लखनऊ, सुल्तानपुर और हमारा कौन सा, जौनपुर, ये इतने सारे हैं। यह नदी मानसूनी और भूमिगत जल द्वारा पोषित है। मैंने बताया अभी, ये क्या है, सालों भर नहीं बहती है, मानसूनी है, मतलब वर्षा के महीने में ये ज्यादा जल आता है इसमें, अब भूमिगत जल से थोड़ा ये इसको पोषित होती है। अगला नदी क्या है हमारा, शारदा नदी। शारदा नदी का लोकेशन देख लीजिए पहले आप। देखिए ये शारदा नदी, ये हमारा का शारदा नदी नेपाल से निकलती है और भारत और नेपाल के बीच बॉर्डर बनती है, उत्तराखंड और नेपाल के बीच बॉर्डर बनती है। और ये कहाँ पे मिल जाती है, फाइनली आके घाघरा नदी मिल जाती है, ठीक है। ये हमको देखना है। शारदा या इसका नाम क्या है, सरजू नदी है। शारदा या सरजू नदी का उद्गम नेपाल के मिलम ग्लेशियर से। आपको ग्लेशियर याद करना जरूर, ठीक है ना, कि ग्लेशियर के बारे में पूछा जाता है। तो कहां से निकलती है, मिलम ग्लेशियर में, जहां इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। शारदा नदी का नाम क्या है, सरजू भी है, और नेपाल में इसका नाम गौरी गंगा भी है, ठीक है ना। यह भारत और नेपाल के बीच सीमा के साथ बहती हुई, मतलब ये बॉर्डर बनाती है इसके बीच। ये देखो प्रत्येक नदी जो इसके बीच बॉर्डर बनाती है आपको याद रखना है, चाहे स्टेट हो चाहे कंट्री के बीच बॉर्डर बनाता हो। बहती हुई, जहां इसे काली या चाइक नदी के नाम से जाना जाता है। कितने सारे नाम हो गया इसका, गौरी गंगा, काली, चाइक हो गया, शारदा, सरजू हो गया, इतने सारे। चाइक कहा जाता है, घाघरा नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। इसका आउटफ्लो कहाँ हो गया या फिर विसर्जन स्थल कहाँ करती है अपना जल, वो घाघरा नदी में करती है। इसमें एक बहुत ही फेमस बांध है, सिंचाई के लिए बनाया गया है, पंचेश्वर बांध। ये यूपीएससी में पहले ही पूछ लिया गया है। पंचेश्वर बांध सिंचाई और जल विद्युत परियोजना के उत्पादन में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त परियोजना है। ये भी याद रखना है, किसके बीच परियोजना है, भारत और नेपाल के बीच संयुक्त परियोजना। यह नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसे टेलीविजन पे दिखाया गया है, क्योंकि इसमें रिवर मॉन्स्टर कैटफिश पाया गया है। आप देखेंगे इसके ऊपर एक एपिसोड बनाया गया है, आप सर्च कीजिएगा, ठीक है ना।
कि रिवर मॉन्स्टर कैटफिश, मतलब एक ऐसी बहुत ही बड़ी भयानक मछली है, लगभग 150 किलो का वजन होगा इसका। दांत बहुत ही इसके नुकीले होते हैं, ठीक है ना। तो ये न्यूज में इसलिए आई थी क्योंकि इसने दो आदमी को इसने वो मार दिया था, ठीक है ना, और एक भैंसा को, ठीक है ना, 3 आदमी को। तो क्या ऐसा कारण था कि नदी में बहुत सारे लोग मरने लगे। तो जब पता क्या गया, डिस्कवरी उसमें खोज किया गया, तो उसमें पता चला कि एक मछली है जिसका वजन है उतना, ठीक है ना। तो उसका नाम क्या है, कैटफिश, ठीक है ना, और मॉन्स्टर है, मतलब बहुत बहुत ही भयानक है। तो उसी नदी में पाया था, बाकी और किसी में नहीं पाया जाता है। तो रिवर मॉन्स्टर कैटफिश पाया था, इसके लिए ये न्यूज में था। 2007 की बात है ये वाला। तो आप यदि कहीं घूमने जाएं तो उसको थोड़ा संभल के जाएं, ठीक है ना, शारदा नदी में। करनाली, अगला क्या है हमारा, घाघरा नदी जानना है। घाघरा नदी का नाम क्या है, करनाली भी है, नेपाल में बोला जाता है। तो घाघरा नदी मापचाचुंगो, ठीक है, मापचाचुंगो हिमनद से निकलती है। ये भी हिमनद है हमारा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मापचाचुंगो से निकलती है तथा तीला, सेती, भेरी नामक सहायक नदियों के जल ग्रहण करते हुए, इसका सहायक नदी कौन सा, तीला, सेती, भेरी, ये तीनों का तीनों आपको कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ पे, ये मैं दिखा रहा हूं, 1 2 3 है, तीनों इसका, तीनों नेपाल में है, इंडिया में नहीं है। तो आपको इतना जरूरी नहीं है, आपको याद भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो तीला, सेती और भेरी, ये 3 हो गया। तो इन तीनों से जल ग्रहण करने के बाद सीसा पानी में एक क्या है, गॉर्ज का निर्माण करती है, महाखंड का फॉर्मेशन निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है। शारदा नदी या काली गंगा, इसे काली गंगा या काली नदी जो बोल सकते हैं, इसे मैदान में मिलती है, ठीक है। अंततः छपरा के पास, तो कौन सा शहर इसके किनारे, छपरा, छपरा में गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। ये हो गया। अभी मैंने बताया कि आरा में कौन सी नदी है, आरा में हमें आपको बताया सोन नदी। आपको एक एक शहर का याद रखना है। छपरा में कौन सी नदी, घाघरा नदी। इसकी प्रमुख सहायक नदियां राप्ती, सरजू, छोटी गंडक, बूढ़ी गंडक है। निचला घाघरा को सरजू नदी के नाम से कहता है, मतलब ऊपरी वाला तो हम करनाली कहता है, निचले घाघरा को सरजू नदी के नाम से, जिसके किनारे हमारे अयोध्या स्थित है। आपको पता होगी, बहुत ही फेमस हमारे धार्मिक ग्रंथ में रामायण है। तो अयोध्या क्या है हमारे, किसके किनारे स्थित है, घाघरा नदी या सरजू नदी किनारे स्थित है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा आप रामायण देखते होंगे, तो अभी हाल ही में एपिसोड का रिपीट किया गया था, ठीक है ना, ये टेलीकास्ट किया गया था, तो उसमें वर्णन क्या होगा देखे होंगे, ठीक है ना। तो सरजू नदी किनारे क्या है, अयोध्या स्थित है। उत्तर प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, वो कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क, शारदा और घाघरा नदी के बीच स्थित है। देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, इसका लोकेशन देख लीजिए। शारदा है यहाँ पे, ये घाघरा हो गया, इसमें क्या है, इसके बीच क्या है हमारा है एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक है। आपको देखिए कोई भी नेशनल पार्क होगा, मैं सारे लॉजिक बताता, आपको नदी याद करने से नेशनल पार्क याद हो जाएगा, क्योंकि नदी जो नेशनल पार्क होगा वो क्या होगा, कोई न कोई नदी के बीच ही होता है, सामान्यतः ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि नदी क्या होता है कि नदी हरियाली होती है, पानी होता है, पानी होगा तो मतलब पेड़ पौधे उगेंगे, पेड़ पौधे उगेंगे तो क्या जंगल होगा तो उस इलाके में वेजिटेशन बढ़ेगा, ऑब्वियस है। आपको ये नदी का नेशनल पार्क में नदी का होना बहुत ही मतलब एक तरफ से जरूरी होता है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब देखिए राप्ती नदी के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो राप्ती नदी किनारे क्या है हमारा, गोरखपुर बसा हुआ है। गोरखपुर पता है, गोरख बाबा बहुत ही फेमस है उत्तर प्रदेश में। तो गोरखपुर क्या है हमारा, राप्ती नदी के किनारे स्थित है। एक एक शहर के बारे में आपको जानना है। योगी आदित्यनाथ हमारे वहीं से आते थे पहले, अभी हमारे क्या है रवि किशन उसमें वहां से चुने गए हैं एमपी के तौर पे। आगे देखिए, आगे हमारी जो नदी है नारायणी या गंडकी, देखिए गंडक नदी कौन सी है, आगे देखिए ये नदी देखिए यहाँ से, ठीक है, ये वाला, ये दो इसमें ब्रांचेस है। उसके बाद फिर एक नदी मिलकर क्या आती है, ये बिहार में मिल जाती है। देखिए नारायणी या गंडकी नदी 2 धाराओं में काली गंडक और त्रिशूल गंगा, दोनों जो धारा मैंने बताया नेपाल में है, एक का नाम है काली गंडक, त्रिशूल गंगा, दोनों मिलने के बाद ये गंडक नदी के नाम से जानी जाती है। यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीचों बीच निकलती है। 2 पर्वत है, आपको पता होगा ना, धौलागिरी, मैंने फिजिकल फीचर्स में बताया था, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट दोनों के बीचों बीच से निकलती है और मध्य हिमालय में प्रवाहित होती है। और कहाँ होती है, मध्य हिमालय में प्रवाहित होती है। अब बिहार के चंपारण जिले में गंगा में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में
गंगा से मिल जाती है। देखिए सारे में बताओ, मैच द फॉलोइंग, आपको बहुत सारे आएंगे इसमें, आपको ध्यान देना है। मैंने आपको बताया सोन नदी कहाँ पे है, सोन नदी कहाँ मिलती है, आरा के पास मिलती है। छपरा के पास कौन, घाघरा नदी मिलती है, ठीक है। और हमारा जो सोनपुर के पास कौन हो जाएगी, गंडक हो जाएगी। आपको सोनपुर बहुत ही फेमस है ना, किसके लिए फेमस है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे लगता है, सोनपुर में लगता है। अब पशु मेला लगेगा, उसको उनके लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए कि नहीं, इसी लगती है, ठीक है। सप्त गंडकी के नाम से प्रसिद्ध यह नदी भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती है। मैं प्रदेश छूट गया यहाँ पे, किसके भी सीमा बनाती है, उत्तर प्रदेश और बिहार। इसको सप्त गंडकी के नाम से जाना जाता है। क्यों ऐसा, क्योंकि 7 गंडक है, इसलिए क्या होगा, सप्त गंडकी के नाम से जाना जाता है। तो गंडक के बाएं हाथ की बाएं तट पर बिहार के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। देखिए यहाँ पे भी देखिए, मैंने बताया था अभी कि जहां नदी होगा वहां पे नेशनल पार्क होने की संभावना क्या होगी, ज्यादा होती है। मैं आपको दिखाता हूं उसका लोकेशन, ये देखिए क्या बोला, बिहार के जो राष्ट्रीय उद्यान क्या है हमारा, बाएं हाथ के, देखिए ये नदी है हमारी गंडक नदी, और इसका राइट हैंड ट्रिब्यूटरी इधर हो गया, तो बाएं हाथ क्या हो गया, यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क। यहाँ पे क्या था, दुधवा नेशनल पार्क। तो बिहार में एक ही है, एकमात्र है। और अगला क्या है, चितवन राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ, नेपाल में है, ये भी इसी नदी किनारे स्थित है। हाजीपुर शहर इसी नदी किनारे स्थित है, हाजीपुर भी इसी किनारे है, और अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया सोनपुर, दोनों किसके किनारे हैं, ये इसी नदी किनारे है। आपको पता होगा कि हाजीपुर एक रेलवे का जंक्शन है, ठीक है ना। अगला देखिए हमारा कौन सी नदी है, कोसी नदी। तो कोसी नदी आपका लोकेशन देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए हमारा कौन सी नदी है, हमारी ये वाली नदी क्या है, कोसी नदी। यहाँ से आके होते बिहार में मिल जाती है, गंगा नदी में, ठीक है। अब कोसी नदी देखिए, कोसी नदी एक पूर्ववर्ती नदी है, मतलब हिमालय के बनने से पूर्व बहती थी, ठीक है ना। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पूछा सकता है कभी। जिसका स्रोत तिब्बत के माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, ठीक है ना। तो कहाँ है, तिब्बत में इसका ओरिजिन है, जहां इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। इसका ओरिजिन जब होती है उसका नाम क्या होता है, अरुण। नेपाल के मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम में सोन कोसी, इसकी सहायक नदी कौन है, सोन कोसी पश्चिम की तरफ से आती है, और पूर्व की तरफ से कौन आती है, तमूर कोसी। क्या नाम है, तमूर कोसी होती है। उसके बाद अरुण कोसी से मिलकर ये नदी सप्त कोसी के नाम बनाती है। क्या है, 7 कोसी, इसमें भी क्या है, 7 कोसी है। सोन कोसी, जिसे क्या क्या है मैं बता दूं सबको, सोन कोसी, दूध कोसी, लिखू खोला या कोसी बोलते, तमा कोसी, मोटे कोसी, इंद्रावती कोसी, ये सारी चीज। लेकिन आपको ये याद करना नहीं है, ये 7 कोसी है इसको, तो इसे सप्त कोसी, वो क्या हो गया, तो इससे पहले बताया सप्त गंडकी, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कोसी। तो कोसी के बारे में इतना है। तो पता है कोसी को मैंने पहले ही बता चुका, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी हिमालय से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में अपने साथ अवसाद या सिल्ट, जो चिकनी मिट्टी होती है वो लाती है, ठीक है ना। पत्थर बालू सा लाती है, और बिहार के मैदानी इलाकों में जैसे पहाड़ से नीचे आती है तो उसका ढाल क्या होता है, कम हो जाता है, सारा मिट्टी क्या होता है, वो जमा करने लगता है, क्योंकि उसका क्या होगा, ढोने की क्षमता खत्म हो जाती है। जब मिट्टी जमा कर देगी तो क्या होगा, उसका रास्ता क्या होगा, खुद का ब्लॉक हो गया। अब ब्लॉक होने के कारण क्या होता है, रास्ता दूसरी डायरेक्शन, अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है। डायरेक्शन चेंज करने के कारण क्या होती है, वो अगल बगल वाले तटीय क्षेत्र में अपना जो किनारों में घुस जाती है, किनारों तोड़ते हुए जो अपना जो जहाँ पे लोग रहते हैं, बसाव रहता है, वहां पे चली जाती है। तो इससे क्या होता है, उनको बाढ़ से बहुत ही नुकसान होता है, धन और माल की क्षति होती है, इसलिए उसको बिहार का शोक कहा था। हर साल ऐसे बाढ़ आती है, ठीक है ना, क्योंकि वो अचानक पहाड़ से क्या होता है, मैदानी इलाके में पहुंच जाती है। ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। ये कोसी का हो गया। अगला देखिए हमारा महानंदा नदी। महानंदा नदी मैं बताता हूँ आपको, लोकेशन में दिखा दे रहा हूँ। देखिए महानंदा ये क्या, सिक्किम, ये वाला इलाका से हमारा आती है, लगभग पश्चिम बंगाल वाले इलाके से। आपको दिखा शायद, यहाँ से पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से आती है, और पश्चिम यहाँ पे मिल जाती है मालदा डिस्ट्रिक्ट में। देखिए महानंदा नदी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से निकलती है। कौन सा, सिलीगुड़ी क्यों बोला गया, क्योंकि सिल्ली मतलब क्या होता है, बर्फ का सिल्ली होता है ना, ऐसे सिल्ली होता है ये सारे। अब गुड़ी मतलब क्या होता है, गुड़ी मतलब टुकड़ा, जैसे आप ये क्या होता है एक्चुअली, मतलब सिल्ली मतलब क्या होता है, यहाँ पे लकड़ी काटने का काम बहुत ही क्या आता है,
ठीक है। लकड़ी को जैसे आरा आरा होता है ना, आरा लकड़ी को चीरने का काम क्या था, बहुत ही आता है। लकड़ी को चीरते हैं तो क्या था, गुड़ा निकलता है ना, छोटे छोटे बुरादा ऐसा, तो बुरादा होता है। और सिल्ली मतलब क्या, लकड़ी का जो हमारा पटरा हो गया वो, तो क्या इसलिए नाम क्या इसका पड़ा, सिल्ली गुड़ी हो गया। ठीक है, ये आपको समझना है मीनिंग, क्योंकि लकड़ी का काम आपको ऐसे देखो, नाम से ही आपको क्या ना अर्थ समझ में आ जाएगा। तो लकड़ी का व्यापार किस वाले क्षेत्र में होगा, आपको पता चल जाएगा, वो सिल्लीगुड़ी वाले। सिल्लीगुड़ी क्यों, मतलब पूरा शिवालिक वाला रेंज में क्या होगा, शिवालिक वाला रेंज में क्या लकड़ी का पूरा व्यापार होता है, क्योंकि सब में क्या था, हल्के लकड़ी पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पे बारिश कम होती है। बारिश कम होती है तो लकड़ी का वजन भी क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो उसका इस्तेमाल सब जगह होगा। ठीक है, तो देखिए सिलीगुड़ी, तो पश्चिम महानंदा नदी कहाँ, सिलीगुड़ी से उद्गमित होकर बिहार में पुनः पहले पश्चिम बंगाल से होती है, फिर कहाँ, बिहार में एंट्री आती है, फिर बिहार से फिर पश्चिम बंगाल में आती है, पुनः पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। तो 3 बार होता है, पहले बिहार सॉरी झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर हमारा क्या हो गया बिहार, फिर हमारा पश्चिम बंगाल हो गया। अब मालदा शहर इसके किनारे स्थित है। मालदा आपको बताया था, मैंने बताया था मालदा फॉल्ट, मालदा भ्रंश बताया था। मैं हर बार बताता हूँ कि मेरे लास्ट वीडियो आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर मुझे समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। मालदा भ्रंश के कारण ये क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी और हमारा ये गंगा नदी तंत्र क्या है ना, हमारा बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, ठीक है ना। तो आपको जानना जरूरी है। मालदा आम भी बहुत फेमस है, मालदा एक्सप्रेस भी आती है, मालदा ट्रेन की एक्सप्रेस है। तो मालदा शहर इसके किनारे स्थित है और अंततः गंगा में विलीन हो जाती है। तो ये हमारे क्या हो गया, ये गंगा की जितनी सारी हमारी ट्रिब्यूटरी थी, ये सारे मैंने आज कंप्लीट किया हो, तो इतनी सारी गंगा हो गई। अब मैं जब भी बताऊंगा आपको तो वो क्या होगा, आपका हमारा जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आज फिलहाल इतना रखता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। आपको कोई दिक्कत है तो फिर आप उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है ना, या व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, उसमें आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हूँ, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं इससे जितनी सारे रिलेटेड होता है, मैं सारे क्वेश्चन क्या होता है टेलीग्राम ग्रुप में भेज देता हूँ, ठीक है। थैंक यू।